नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी स्वस्थ होंगे। तो साथियों, आज हम करने वाले हैं यूजीसी नेट के लिए प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। और ये प्रैक्टिस सेट यूजीसी नेट के अलावा जो साथी एचटेट, यूपी टेट या फिर डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें कुछ प्रश्न आए हुए हैं। हर सीरीज में हम 50 प्रश्न कर रहे हैं और उनके आंसर क्या बनेंगे, किस तरीके से वो आंसर आता है, तो उन सभी की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, इंद्रस्य रथः अश्वैः ऊह्यते। इंद्र किस रथ पर, किस प्रकार के घोड़ों द्वारा रथ से जाते हैं। तो वो कौन से, किस प्रकार के या कितने वर्णों के घोड़े हैं। इसका सही आंसर है आपका द्विवर्णकीय, 2 वर्णों का वह घोड़ा है। घृतमुखम कह देवः कथितः। घृतमुखम किस देव को कहा गया है। तो यह अग्नि को कहा गया है, क्योंकि अग्नि में ही सभी देवताओं के लिए आहुतियाँ डाली जाती हैं। और घृतमुखम और घी इत्यादि किस में डाला जाता है, वो अग्नि में डाला जाता है, इसलिए इसको घृतमुख कहा है। मरुद्गणानाम पिता, मरुद्गणों का पिता है, मरुद्गणों का पिता। इसका सही आंसर आपका रुद्र है। अगला प्रश्न है कि सवित्री देवस्य नाम उल्लेखम भूतम अस्ति। जो सवित्री देव हैं उनके नाम का उल्लेख हुआ है किसमें, ऋग्वेद में है ये। तो इसका कितनी बार नाम आया है सवित्री देव का, तो इसका सही आंसर है आपका 170 बार आया है। और सबसे ज़्यादा बार किसका आया है, इंद्र का आया है, और उसके पश्चात अग्नि का आया है। इसके पश्चात है कि ऋचाभिः आह्यते। ऋचाभिः ऋचाओं का से आह्वान करते हैं। किनका आह्वान करते हैं, देवताओं का। देवताओं का ऋचाओं के द्वारा आह्वान किया जाता है। संहिता इति शब्दः बोधकः। संहिता इस शब्द, यह शब्द बोधक है। किस चीज़ का यह बोधक है, तो यह बोधक है संकलन का। ठीक है, संहिता में किनका संकलन है, ऋचाओं का। इसके पश्चात है कि ऐतरेय ब्राह्मण से संबंध अस्ति। ऐतरेय ब्राह्मण का संबंध है। ऐतरेय ब्राह्मण का संबंध ऋग्वेद से है। इसके 2 ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण। ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण। इसके पश्चात है शतपथ ब्राह्मण राजसूय यज्ञ संबंधम कांडम अस्ति। कि शतपथ ब्राह्मण में जो राजसूय यज्ञ है वह किस कांड से संबंधित हैं। शतपथ ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, यह यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। और इसमें शतपथ ब्राह्मण में जो राजसूय यज्ञ है उसका द्वितीय कांड, दूसरे कांड से संबंधित है यह राजसूय यज्ञ। अथर्ववेदीय नाम उपनिषदा नाम संख्या सदी। अथर्ववेदीय उपनिषदों की संख्या है। तो इसका सही आंसर आपका 31 है, अथर्ववेदीय उपनिषदों की संख्या। इसके पश्चात है नदी संयुतम प्रार्थना संवाद सुक्ते कृता अस्ति। नदी संयुतम प्रार्थना संवाद सुक्ते कृता अस्ति। नदी को शांत होने की या नीचे होने की प्रार्थना किस संवाद में की जाती है, जब वो उस नदी को पार करना चाहते हैं, तो यह विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त में है। इसके पश्चात अगला प्रश्न है साकल्य कस्य वेदस्य पाठकारः अस्ति। साकल्य किस वेद के पाठककार हैं, तो इसका सही आंसर है आपका ऋग्वेद के। इसके पश्चात है कि शंकर बालकृष्ण दीक्षित महोदयेन ज्योतिष आधारे वैदिक कालम मन्यते। शंकर बालकृष्ण दीक्षित महोदय के द्वारा ज्योतिष के आधार पर वैदिक काल मन्यते, वेदों का काल माना है। तो इसका सही आंसर है 3500 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है वेदस्य मुखम कथ्यते। वेद का मुख कहा जाता है, तो वेद का मुख कहा जाता है व्याकरणम। यह सही आंसर होगा, व्याकरण। अगला प्रश्न है षोडश संस्काराः कस्य विषयाः सन्ति। जो 16 संस्कार हैं वो किसके विषय हैं। जो हमारे कल्पसूत्र हैं उन कल्पसूत्रों में ये 4 सूत्र आते हैं, और इन 4 में से जो 16 संस्कार हैं वो किस में आते हैं, तो इसका सही आंसर है आपका गृहीय सूत्रों में। गृहीय सूत्रों में 16 संस्कारों के बारे में बताया गया है, जो
मनुष्य जीवन में इन संस्कारों को पूर्ण किया जाता है। अगला प्रश्न है, इनको सुमेलित कीजिए, मिलान करनी है कि कर्म इंद्रियाणी, ज्ञान इंद्रियाणी, महतत्व या पंच तन्मात्राओं में से इन चारों में से कौन कौन सा है, उनके साथ इनकी मिलान करनी है। तो देखिए, कर्म इंद्रिय क्या है? कर्म इंद्रिय है आपकी हाथ है, हाथ के द्वारा हम कर्म करते हैं, हस्तम। उसके पश्चात ज्ञान इंद्रिय है, तो ज्ञान इंद्रिय है आपकी कर्ण, कानों के द्वारा हम ज्ञान को सुनते हैं। महतत्व कौन सा है? तो महतत्व होगा आपका आकाश है, और पंच तन्मात्राओं में आपके स्पर्श है। ठीक है। इसके पश्चात अब इस मिलान के अनुसार इसका सही आंसर क्या होगा? बी इसका सही आंसर होगा। 5 हमारी कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 ही तन्मात्राएं हैं। ठीक है, जिनमें पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश 5 तन्मात्राएं हैं, और स्पर्श, रूप, रस, गंध ये सभी क्या हैं? तन्मात्राएं हैं। आकाश महतत्व है, और कर्म इंद्रिया हमारी हस्तपाद इत्यादि कर्म इंद्रियां हैं, और ज्ञान इंद्रिय है कर्ण इत्यादि। इसके पश्चात की सांख्य शास्त्रे कियत तत्वानाम विवेचनमस्ति, संख्या शास्त्र में कितने तत्वों का विवेचन किया गया है? तो 25 तत्वों का इसमें विवेचन किया गया है सांख्य शास्त्र में। उसके पश्चात मनः कीदृशम इंद्रियमस्ति, जो मन है वह कैसी इंद्रिय है? तो वह उभयात्मक इंद्रिय है। इसके पश्चात है कि वेदांत अनुसारेण अज्ञानस्य शक्तिरस्ति, वेदांत सार के अनुसार अज्ञान की शक्ति है। देखिए साथियों, वेदांत सार पर और सांख्य दर्शन पर हमने संपूर्ण वीडियो बना रखा है, प्लेलिस्ट में जाकर के आप संपूर्णतः इसको देख सकते हैं, और ये सभी प्रश्न आपके वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो वेदांत सार के अनुसार अज्ञान की शक्ति कौन कौन सी हैं? 2 शक्तियाँ हैं, एक आवरण है और दूसरी आपकी विक्षेप है। एक आवरण है और दूसरी विक्षेप शक्ति है। इसके पश्चात अगला प्रश्न है हमारा कि भूतपूर्व इत्यत्र समासः, भूतपूर्व में कौन सा समास है? भूतपूर्व में कौन सा समास होगा? तो साथियों, इसका सही आंसर है केवल समास। केवल समास का यह उदाहरण है। अब आप कहेंगे कि केवल समास कौन सा है? तो जिन साथियों ने नहीं पढ़ा है, संस्कृत में 5 समास हैं, जिनमें पहला केवल समास है, दूसरा व्ययी भाव समास है, तीसरा आपका तत्पुरुष समास है, कर्मधारय तत्पुरुष का ही एक भेद है, चौथा आपका द्वंद्व है, और 5वां बहुव्रीहि है। ये 5 आपके क्या है? समास के भेद हैं। तो भूतपूर्व किसका उदाहरण है? केवल समास का उदाहरण है। अगला है कि नमः इत्यस्मिन् योगे विभक्ति भवति, कि नमः के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वदालम वसट योगाच, इनके योग में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी। जैसे शिवाय नमः, देवाय नमः, गुरुवे नमः, सरस्वती नमः, ये सभी के सभी में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति है। इसके पश्चात है पादेन खंजः इत्यत्र तृतीय विभक्ति अस्ति, पादेन खंजः में तृतीय विभक्ति किस सूत्र के द्वारा हुई है? तो इसका सही आंसर आपका ए है। ये नांग विकार है, जिस अंग में विकार होता है उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग सप्तमी, चतुर्थी, प्रथमा किन के साथ लगती है? तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक है, अधिकरण में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, और चतुर्थी संप्रदाने और षष्ठी संबंधः। तो इस प्रकार से इस मिलान के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर होगा षष्ठी संबंधः। तो ए का 3 होगा, तो ए और डी में से होना चाहिए। उसके बाद बी का सप्तमी में 4 दे रखा है, तो बी का 4, तो आपका सही आंसर होगा ये फोर्थ सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें भी मिलान करनी है हमें। तो निष्ठा कत्वतो निष्ठा हो जाएगा। सर्वनाम स्थानम आपका सुड नपुंसकस्य, ये हो जाएगा। विभाषा न इति विभाषा, और पदम सुप्तिगंतम पद, इसके अनुसार आपका सही आंसर
शी होगा, क्योंकि निष्ठा पहले का दूसरा हो जाएगा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा और चौथे का तीसरा। इस प्रकार से ये आपका तीसरा सही आंसर होगा, सी। ध्वनि ही भाषा भवनस्य अस्ति। ध्वनि भाषा भवनस्य, भाषा भवन का है, मतलब ध्वनि है क्या, तो इसका सही आंसर क्या होगा, मूल। भाषा जो विज्ञान है उसका ध्वनि क्या है, यह मूल है। ध्वनि किसी न किसी भाषा की कोई ना कोई ध्वनि है, वो क्या होगा, उसका मूल होगा। स्टूल इति शब्दात्, स्टूल इति शब्दात् सटूल स्टूल इति निम्नलिखितस्य उदाहरणम् अस्ति। तो यह उदाहरण किसका है, यह उदाहरण आगम का है, आगम हो गया इसमें। इसके पश्चात है ग्रीम महोदयस्य कालम अस्ति। ग्रीम महोदय का काल है, ग्रीम महोदय का काल है 1785 से 1863, यह इनका काल है। अगला प्रश्न फिर मिलान कीजिए, ये भी मिलान का क्वेश्चन आ गया। तालु इचु यसा नाम तालु सूत्र होता है, तालु का क्या है, इचु यसा नाम तालु। तो ये जो इस सूत्र में जितने वर्ण आए हैं ये सभी क्या हैं, तालु के हैं। किसके हैं ये, तालु के, ये सूत्र होता है। तो इचु यसा नाम ये हो गया तीसरा आपका तालु। कंठः, कंठा का होता है अकुहु विसर्जनीय नाम कंठः, क्या होता है, अकुहु विसर्जनीय नाम कंठः। तो कंठ में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब देखिए नासिका यमगणना नाम नासिका, ये हो जाएगा। और मूर्धा ऋटुरसा नाम मूर्धा, इस तरह से ये आपके आंसर हो जाएंगे। अब मिलान कर लीजिए, मिलान हो गई है तो देखिए 27 का ए का आपका आएगा तीसरा, बी का आएगा आपका चौथा, तो इस तरीके से। उसके पश्चात सी का आएगा आपका 1, तो आपका सही आंसर होगा सी। अगला प्रश्न देखिए, वैदिक संस्कृते ध्वनयः सन्ति, कि वैदिक संस्कृत में ध्वनियाँ हैं। वैदिक संस्कृत में ध्वनि कितनी है, तो वैदिक संस्कृत में ध्वनियाँ कितनी हैं, 52 हैं। और वैदिक लौकिक संस्कृतस्य कालम अस्ति, वैदिक लौकिक संस्कृत का काल है, क्या काल बताया, इनका काल निर्धारण किया गया है। तो इसका काल 1000 ईस्वी यावत, 1000 ईस्वी तक। ईरानी भाषायां स्वर संख्या अस्ति, ईरानी भाषा में, भाषा विज्ञान से यह प्रश्न है, ईरानी भाषा, तो इसका सही आंसर आपका होगा 8। भीमः प्रतिज्ञातवान, भीम ने प्रतिज्ञा की थी। भीम ने क्या प्रतिज्ञा की थी, कि वह द्रौपदी का जो तिरस्कार किया गया है उसका वह बदला लेगा। तो इसका सही आंसर है बी, कि जो दुर्योधनेन कृतम, दुर्योधन के द्वारा द्रौपद्याः तिरस्कारस्य, दुर्योधन के द्वारा जो द्रौपदी का तिरस्कार किया गया है उसका वह बदला लेगा। दुर्वासा ऋषि ही शकुंतलाम श्रापम अयच, दुर्वासा ऋषि ने शकुंतला को श्राप दिया। ये अभिज्ञान शकुंतलम में है। अभिज्ञान शकुंतलम किसके द्वारा विरचित है, कालिदास के द्वारा विरचित है। अभिज्ञान शकुंतलम में कितने अंक हैं, इसमें 7 अंक हैं। और दुर्वासा ऋषि को दुर्वासा ऋषि शाप देते हैं शकुंतला को। यह किस कारण उनको श्राप मिलता है, अतिथि सत्कारम न करणेन, यही इसका सही आंसर है ए। क्योंकि जब वह दुष्यंत के बारे में सोच रही थी और दुर्वासा ऋषि जब वहाँ पर आते हैं और आवाज़ लगाते हैं तब कोई नहीं आता है, तो उसके पश्चात दुर्वासा ऋषि शकुंतला को श्राप दे देते हैं। और ये अगला प्रश्न है सुमेलियत, इसकी मिलान करनी है कि ये रचनाएं, ये चारों रचनाएं इनमें से किन के द्वारा विरचित हैं, किन्होंने इनकी रचना की। तो अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास ने इनकी रचना की है। वेणि सिंहारम भट्टनारायण हो गया, बाण भट्ट की कादम्बरी हो गई और शूद्रक की बृजकटिकम हो गई। तो इसके अनुसार इसका आंसर क्या होगा, ए का 2 है, ए का 2 है, तो यही आंसर होना चाहिए। बी का 3 है, सी का 1 है और डी का 4 है, तो इसका डी आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, ये भी मिलान करना है, ये भी मिलान करना है। इसमें क्या दे रखा है, मेघदूतम
ये 4 ऑप्शन ये रहे और इधर 4 ये रहे, इनकी मिलान करनी है हमें। तो मेघदूतम क्या है? खंड काव्य है। अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है? नाटक है। रघुवंशम क्या है? महाकाव्य है। और मृच्छकटिकम क्या है? प्रकरण है। तो देखिए, पहले का 3 है, दूसरे का 4 है, चारों ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर ए होगा। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। अगला प्रश्न है सत्यस्य चयनम कुरु। सत्य का चयन करना है कि सत्य कथन कौन सा है। तो देखिए, दुष्यंत शकुंतलयोः विवाहम गंधर्वम अस्ति। तो इसका सही आंसर यही है, इनका गंधर्व विवाह हुआ था। साहित्य दर्पण विभक्तम अस्ति। साहित्य दर्पण विभक्त है, किसमें विभक्त है साहित्य दर्पण? तो इसका सही आंसर है परिच्छेदेषु, परिच्छेदों में। रूपकस्य कियत् प्रकाराणि। रूपक के कितने प्रकार हैं? रूपक के कितने प्रकार हैं? 10 प्रकार हैं। रूपकस्य कियत् प्रकाराणि, कितने प्रकार हैं रूपक के? 10 प्रकार हैं। एतेषु नाटकम नास्ति। इनमें से नाटक नहीं है, इनमें से नाटक नहीं है। तो जो मृच्छकटिकम है वह नाटक नहीं है, ये तीनों नाटक है। नाटके न्यूनतम अधिकतमम अंकाः भवन्ति। कि नाटक में सबसे कम और सबसे ज़्यादा कितने अंक हो सकते हैं? तो इसका सही आंसर होगा सी, 5 से 10 अंक हो सकते हैं। महाकाव्यम भिनक्ति विभक्त है, विभक्त अस्ति। महाकाव्य विभक्त है। महाकाव्य किनमें विभक्त होता है? तो इसका सही आंसर है सर्गेषु, सर्गों में यह विभक्त होता है। यक्षः रामगिरौ पर्वते निवसति। यक्ष रामगिरी पर्वत पर निवसति, निवास करता है। किस कारण? कुबेरस्य श्रापेण, कुबेर के श्राप के द्वारा। क्या आंसर होगा? पहला ही इसका सही आंसर होगा। मेघदूत में होता है यह। इसके पश्चात है रघुवंश महाकाव्य नृपः दिलीपः नंदिनी असेवत। रघुवंश महाकाव्य में राजा दिलीप नंदी गाय की सेवा, नंदिनी गाय की सेवा करता है। किस लिए सेवा करता है? वह पुत्र प्राप्त्यर्थम, पुत्र की प्राप्ति के लिए करता है। वीर रसस्य स्थायी भावो अस्ति। वीर रस का स्थायी भाव है वीर का उत्साह। क्या आएगा? उत्साह। अगला प्रश्न है सुमेलियत कि वीर का ये भी इनके जो स्थायी भाव है उनके साथ इनकी मिलान करनी है। जैसे वीर का क्या होगा? उत्साह होगा, हास्य का हास होगा, करुण का शोक होगा और श्रृंगार का रति होगा। तो 4, 3, 1, 2 के क्रम से इनके आंसर होंगे। तो सी इसका सही आंसर होगा, 4, 3, 2, 1। अगला प्रश्न है ये 4 प्रकार के नायक होते हैं, कौन कौन से होते हैं? धीर ललितः, धीर प्रशांतः, धीरोद्धत और धीरोदात। अब इन चारों प्रकार के नायकों में धीर ललित किस प्रकार का है, धीर प्रशांत कौन है, धीरोद्धत कौन है, तो उनका बताना है, मिलान करनी है और उसके बाद हमें इसका आंसर देना है इन चारों में से। ठीक है। अब देखिए, धीर ललित कौन है? तो धीर ललित उदयन है। उसके पश्चात धीर प्रशांत राम है। धीरो उद्दत, ये तैयारी रहते हैं, उद्दत तैयारी रहते हैं लड़ने को, भीम। धीरो उद्दत दुष्यंत। तो देखिए, इसका सही आंसर आपका होगा सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि विश्वनाथः अस्य काव्य लक्षणम खंडनम कृतम अस्ति। विश्वनाथ ने किसके काव्य लक्षण का खंडन किया है? तो इन्होंने भामह के काव्य लक्षण का खंडन किया। रैवतक पर्वतस्य वर्णनम अस्ति। रैवतक पर्वत का वर्णन है। तो रैवतक पर्वत का वर्णन कहाँ पर है? यह शिशुपाल वध में है। रैवतक पर्वत का वर्णन किसमें है? शिशुपाल वध में है। शिशुपाल वध किसके द्वारा विरचित है? माघ के द्वारा विरचित है। इसके पश्चात है मृच्छकटिकम इत्यस्मिन् विदूषकस्य नाम अस्ति। मृच्छकटिकम में विदूषक का नाम है। मृच्छकटिकम में विदूषक का क्या नाम है? मैत्रेयः। क्या होगा इसका आंसर? मैत्रेयः। सी ऑप्शन सही होगा। नाटके संधिनाम संख्या अस्ति। नाटक में संधियों की संख्या है। नाटक में संधियों की संख्या है, तो कितनी संख्या है? 5 है। नाटक में संधियों की कितनी संख्या है? 5 है। मुख प्रतिमुख, इस तरह से 5 संधियाँ होती हैं। रूप के प्रयुक्तः संधि नास्ति। रूपक में
संधिया नास्ति, रूपक में संधि नहीं है। अब ये दे दी नीचे संधियाँ जो ऊपर 5 प्रकार की। मुख प्रतिमुख निर्वहणम, स्वरम नहीं होती, तो संधि नास्ति स्वरम, यही पूछा गया इस क्वेश्चन में भी। और आंसर क्या आ जाएगा, संधि नहीं है तो स्वरम, यह संधि नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट जो हमने किया। ये यूजीसी नेट